चलने वाले इस स्मरणोत्सव को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के साथ संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम करने जा रही है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार द्वारा संविधान दिवस पर कार्यक्रम रखने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी में संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। देश की जनता ने संविधान की रक्षा की है, संविधान हमने बनाया है, हम इसकी रक्षा करेंगे। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी के 75 साल में किसान संशोधन और कितना संशोधन कर चुके हैं। जब संविधान उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से ही संशोधन किया है, ये पूरा देश जानता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयान सुन लेते हैं। आज़ादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं, ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को ताक में रखकर काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया और संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। इसी तरह से इस समय 400 पार का नारा का दंभ भरने वाली पार्टी, पूरी देश की जनता ने उन्हें 240 पे उतार दिया और वैसा की सरकार बनाई। कहीं न कहीं संविधान की देश की जनता ने रक्षा की है। ये तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए हमारा प्रमुख मुद्दा था लोकसभा में। तो आज बड़ी बहस पे हम चर्चा करेंगे, आखिरकार कौन लोग संविधान को मानते हैं, कौन नहीं मानते, कौन संविधान का रक्षक है, कौन क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल सिंह चौहान जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। संविधान के आप लोग रक्षक हैं और बाकी लोग क्या है, संविधान दिवस मनाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर भी राजनीति होने लगती है। क्या कोई दिक्कत है क्या अगर संविधान दिवस पर कुछ कार्यक्रम हुआ तो? त्रिपाठी जी, आपको, हमारे साथी पैनलिस्ट रविंद्र सिंह जी को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, संविधान जब से लागू हुआ, संविधान का बहिष्कार तत्कालीन जो आरएसएस थी उसने किया। आज भी वो आरएसएस विचारधारा से ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। आरएसएस के लोगों ने इसको खुलेआम कहा कि ये कचरे का, अलग अलग देशों के कचरों का ढेर है जो संविधान के रूप में प्रकाशित हो रहा है। राष्ट्रीय ध्वज को और संविधान को दोनों को इन्होंने नकारा और ये जब जरूरत पड़ती है तो महात्मा गांधी की समाधि पे फूल चढ़ाने लगते हैं और जरूरत पड़ती है तो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दोहरी नीति अपनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये हमेशा कहते हैं कि हमारा आरोप है। आप सुनिएगा, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इनके 4 केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने और कम से कम इनके 18 से 20 सांसदों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात की, सार्वजनिक मंचों से की, माइक पर की, मीडिया के सामने की। तो संविधान को हमेशा ये लोग नहीं मानते थे और अब जो ये है संविधान को लेकर जो दिखावा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो अपना धर्म दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनका भय है। 2024 के चुनावों में खुलेआम जो इन्होंने प्रयोग किया, संविधान को बदलेंगे, इन्होंने जो धारणा दिखाई, उसके बदले में स्थिति यह बनी कि जनता ने इनको बैसाखी पे ला दिया। और जो लोग कहते थे कि हम गठबंधन की सरकार कभी नहीं बनाएंगे, उसको चिमटे से नहीं छुएंगे, वो उसको सराखों पे लिए और बैसाखियों पे आज चल रहे। तो देखिए, ये संविधान हमेशा इनके लिए बड़ी चुनौती रहा। इसको हमेशा संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का इन्होंने प्रयास किया और आज उस संविधान का जब दिखावा करते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑकवर्ड स्थिति लगती है, हजम नहीं होता लोगों को। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट बयान दिया कि आज इनको संविधान की याद वोटों के कारण आ रही है कि वोट लेना है, बैसाखियों पे गए हैं, आगे और ना निपट जाए बुरी तरह। ठीक है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का रविंद्र सिंह जी, ठीक है रविंद्र सिंह जी, आप संविधान का सम्मान इसलिए करते हैं कि आपको वोट चाहिए, वोट के दिखावा के लिए संविधान का सम्मान करते हैं, ये आरोप लगा है अनिल जी की तरफ से और आप जवाब दीजिए।
अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जो आरोप लगे उनका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है, संविधान को चारागाह समझने वाले कांग्रेस के निर्लज्ज लोगों को लज्जा नहीं आती है सब बोलते हुए कि हम संविधान के रक्षक हैं। संविधान का सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। संविधान में राष्ट्रपति शासन का जो उद्देश्य है उसको भंग करके देश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। संविधान की धज्जी उड़ाते हुए आपातकाल 1975 में किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। और कांग्रेस बोलती कि हम संविधान के रक्षक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान करती तो ऐसे रक्षक से भगवान बचाए, और यदि हम अपमान करते तो देश की जनता हमको स्वीकार करेगी। कम से कम हम दिखावे का नहीं करते हैं, हम सम्मान करते हैं तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं लोकतंत्र की हत्या और संविधान का अपमान कांग्रेस कैसे करती। एकदम ध्यान से सुनिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी, आपको समझ में आ जाएगा आपने संविधान की कैसी धज्जी उड़ाई। मैं बताता हूं 1975 में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला था। तय था कि इंदिरा गांधी वो चुनाव हारती। तो क्या हुआ, इन्होंने संविधान में संशोधन किया। कैसा दुरुपयोग किया सुनिए। 7 अगस्त को लोकसभा से एक विधेयक पारित हुआ कि जो प्रेजेंटली प्रधानमंत्री है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई न्यायिक मामला नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इनका बहुमत था, पास हो गया। 8 अगस्त को राज्यसभा से इन्होंने पारित किया इसी विधेयक को, और उस समय पूरे देश में कांग्रेस का राज्य था। 17 राज्यों ने ना 9 अगस्त को, 7 अगस्त को लोकसभा, 8 अगस्त को राज्यसभा और 9 अगस्त को देश के 17 राज्यों ने इस कानून को विधेयक बना दिया और राष्ट्रपति से दस्तखत करवा दिए। और इस प्रकार हारती हुई जो वो थी लोकसभा, वहां न्यायालय में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकी। इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या उदाहरण तानाशाही का और लोकतंत्र की हत्या करने का और संविधान की हत्या करने का? इस तरह से इंदिरा गांधी बची और उसी के कारण देश में आपातकाल लगा। और इन निर्लज्जों को शर्म नहीं आती, कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। दूसरा बताऊं, देश में मौलिक अधिकार उसको न्यूनतम करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। मौलिक अधिकारों का हनन किया। जब क्या कहते हैं आपातकाल लगा तो आप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सेंसर बोर्ड लगा दिया गया। आप स्वतंत्रता से विचरण नहीं कर सकते थे। ये कांग्रेसियों का काम था। किसमें? लोकतंत्र का अपमान, उस संविधान में निहित जो अनुच्छेद थे उसका अपमान किया इन्होंने। और मैं बताऊं, इसके अलावा जब इनकी इच्छा हुई साहबानों मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए इसी कांग्रेस में संविधान की हत्या की। और हमको बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। संविधान को नहीं मानते तो हम इतने चुनावों में भाग लेते क्या? हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना के देश में जितने भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए उसका पालन किया है और उसी लोकतंत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में हम सम्मिलित हुए हैं। इनको तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोलने लगे हमको इस इलेक्शन पे भरोसा नहीं है, इस क्या कहते हैं जो रिजल्ट आए उसमें भरोसा नहीं, और इन लोग संविधान को मानेंगे। संविधान को चारागाह बना के रखे थे। इनकी जब देश में बहुमत था, राज्यों में बहुमत था, इन्होंने अपने सुविधा अनुसार क्या कहते हैं दुरुपयोग किया। 200 संशोधन करने वाले कांग्रेस के लोग आज हमको सिखाएंगे कि हम संविधान का अपमान करते, सम्मान करते। आपने इतना संशोधन क्यों किया? क्यों? क्योंकि आपके पास बहुमत था और उस बहुमत का दुरुपयोग किया। ये जो कांग्रेस है ना, कहती कुछ राहुल गांधी संविधान की किताब एक करके कर, कभी माफी मांगे कि लोकतंत्र में हमने आपातकाल लगाया था? उसी संविधान में लिखा है विपरीत स्थिति में जब कोई विकल्प ना हो तब राष्ट्रपति शासन लगे, और इन्होंने निर्वाचित राज्यों को भंग किया। इनसे बड़ा कोई संविधान विरोधी है क्या? बता दीजिए मुझे। अब चल हमने क्या संविधान अनिल जी आप जवाब दीजिए। रविंद्र जी ठीक है अनिल जी आप जवाब दीजिए। देखिए आपने आरोप लगाया, रविंद्र जी ने भी कई बातें बता दी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र कर दिया, सबसे ज्यादा आपने संविधान में संशोधन किया ये भी बात कह दी। तो अब कैसे रक्षा हुआ? अब आप अपना तर्क रखिए। देखिए त्रिपाठी जी, देश की आजादी का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास समानांतर है। जो हमारे समकालीन राष्ट्र आजाद हुए वहां आप लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की स्थिति देख लीजिए। एक बहुत मशहूर शायर ने लिखा था कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही आरोप है हम पर चमन से बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला मासूम कलियों को पैरों तले, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का।
तो देखिए साहब, आज अगर इस देश में 2014 में एक चाय वाला कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो अगर इंदिरा जी ने या कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म किया होता तो एक राउडी देश का गृह मंत्री नहीं बनता। यह समानता का अवसर था, यह हर व्यक्ति को अवसर मिला। इनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था कि सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एक सिस्टम, व्यवस्थित सिस्टम बनाया कांग्रेस ने। यह आपातकाल की बात कर रहे थे। 1975 में जो आपातकाल लगा, उसका दंड हमारे रविंद्र सिंह जी और त्रिपाठी जी, आपके पूर्वजों ने कांग्रेस को दिया। और उसके बाद कांग्रेस की कई बार, कम से कम आधा दर्जन से अधिक बार सरकार बनाकर उस गलती की माफी भी दी। और राहुल जी की ये बात करते हैं, राहुल जी ने कई मंचों पर कई बार मीडिया के सामने कहा है कि आपातकाल हमारी भूल थी। हमारी 50 साल पहले की भूल को ये गिनाते हैं। और कांग्रेसियों ने अकेले भारत छोड़ो आंदोलन में 20,000 लगभग कांग्रेसियों ने अपना खून बहा दिया, वो इनको नहीं दिखता। इंदिरा जी ने देश की सद्भावना के लिए अपना खून बहा दिया, वो इनको नहीं दिखता। महात्मा गांधी से लेके गणेश शंकर विद्यार्थी से लेके लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, नेहरू, इतनी फहरिस्त है कांग्रेस के पास। हमने एक स्वस्थ इतिहास दिया। देखिए, जब आप 50, 55, 60 साल तक किसी देश में शासन करते हैं तो छोटी मोटी भूल हुई होगी, उसको हमने सुधारा भी। और उसको सुधारने का परिणाम था कि तात्कालीन समय में जो हमारे पूर्वज थे वो बेवकूफ नहीं थे, चाहे हमारे हो चाहे रविंद्र सिंह जी के हो। कितना बड़ी मेजॉरिटी इस देश में कांग्रेस को मिली। आज आप 50 साल पुराना गाना गाकर यह बताना चाहते हैं कांग्रेस संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी होती तो 2014 में एक व्यक्ति अपनी 3D सभाओं में 2-3 उद्योगपतियों का 10,000 करोड़ लगवा लेता। कांग्रेस 10 साल सरकार में थी, लेकिन भाजपा 40 गुना खर्च करके सरकार में बैठ गई। वो 2-3 उद्योगपति फाइनेंस किए, अब उन 2-3 उद्योगपतियों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था भाजपा कर रही है। उसके लिए चाहे संविधान को कितना भी तोड़ना मरोड़ना पड़े। रहा सवाल संविधान संशोधन का, तो त्रिपाठी जी मैं स्पष्ट कर दूं, आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक भी जानते हैं इस बात को। सेक्शन 368 जो अनुच्छेद 368 है, वो स्पष्ट करता है कि संविधान में समय, काल और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। वो कांग्रेस ने भी किया, जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी उन्होंने भी किया। हाँ, ये 2014 के बाद से सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं है। आप अंतरराष्ट्रीय मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक देख लीजिए, जो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है, ये देश कैसा बन गया, सद्भावना और भाईचारा कहां गया, ये संविधान पर अटैक क्यों हो रहा है, ये आपसी भाईचारे और सद्भावना पर अटैक क्यों हो रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है एक धर्म सुरक्षित है एक असुरक्षित है। ये धर्म की अफीम चटाकर कौन सत्ता की बड़ी सत्ता का बड़ा खेल कर रहा है, कौन 2-3 उद्योगपतियों का धन बढ़ा रहा है, कौन संविधान को कुचल रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। सद्भावना को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का बड़ा खेल चल रहा है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, हमको सीख दे रहे हैं 50 साल पुराना गाना क्यों गा रहे हो आपातकाल, और उसके बाद आप 75 साल पुराना गाना गा रहे हैं आजादी का। तब आपको सीख नहीं समझ में आई। अभी थोड़ी देर पहले बड़ा सीख दे रहे थे कांग्रेस की, देश की आजादी और कांग्रेस समानांतर संस्था। ये 50 साल पहले का है कि 50 साल बाद का है? उसके बाद हमको 50 साल का आप सीख देना। अनिल जी, अब सुन लीजिए, जितना आप लोग ढोंग रचते हो ना, कांग्रेस ने भारत को आजादी दिला दी। क्या आजादी? भगत सिंह कांग्रेस के थे, वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने क्या कहते कांग्रेस से मतभेद होकर इस्तीफा दिया, भूल गए हो? लोकमान्य तिलक गरम दल के थे, कांग्रेस से उनका मतभेद था। कितने लोगों ने आपके शहीद किए? भारत छोड़ो आंदोलन में 20,000 लोग शहीद हो गए, बोलते हो बलिदान। कितने लोग मरे भारत छोड़ो आंदोलन में, बता दो। और कितने कांग्रेस के मरे, बता दो। काहे को झूठ बोलने के लिए बैठे हो भैया यहाँ, है? और तीसरी बात कि सुन लीजिएगा आराम से, मैं तो बैठा हूं आपके लिए, कि आप कह रहे हैं कि यदि इंदिरा गांधी नहीं होती, लोकतंत्र को खत्म कर देती, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे आती? आपकी कृपा से नहीं आए। आपने खत्म करने में कोई कमी नहीं किया था। हमको जो लाई है ना, देश की जनता ने लाई है। कांग्रेस की असफलता ने लाई है, कांग्रेस की विफलता ने कहा है, कांग्रेस की कुनीति ने लाया, कांग्रेस की गलत रीतियों के कारण हम आए हैं तो अपनी दम पे आए हैं। हम 2 सीटों पर थे और लड़ते लड़ते, जनता की सेवा करते करते, उनके मुद्दों को उठाते उठाते यदि यहाँ तक आए, तो इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। आजादी की बात भूल जाइए कि आप लोग ढोंग रचते हैं कि हमने आजादी का किया। और संविधान का मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग गला घोटने वाले, संविधान को दबोच के पटकने वाले लोग, साहबानो मामले में पूरा संविधान का ये कर दिया। आप 368 का संविधान संशोधन की बात कर रहे थे ना, जिस 368 में संविधान संशोधन का विकल्प है। आपको पता है, जब आप देश में आंतरिक आपातकाल लगा रहे थे, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन पे लगाना था उसको।
आपने कैसे लगाया? इंदिरा गांधी को बचाने के लिए, उसकी कुर्सी को बचाने के लिए। और आप 368 का उल्लेख करने बैठे कि मतलब क्या कहते हो, तो 368 कहता है यदि किसी कारण से संविधान में संशोधन करना पड़े तो 368 का उपयोग कर सकते। लेकिन आपने देश में अपनी बहुमत का, लोकसभा में, राज्यसभा में अपनी बहुमत का, और देश के राज्यों में अपनी बहुमत का दुरुपयोग किया है। वो था संविधान की हत्या। संविधान बनाने वालों ने भी नहीं सोचा रविंद्र जी, था ठीक है, ये तो ठीक है, आरोप हो गया, लेकिन जो आप, ठीक है रविंद्र जी सुनिए, मैं तो आपके पूरे चीजों का जवाब। चलिए, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत ध्यान से आप लोग काफी देर से सुन रहा था। अब इस पर बताइए, जो संविधान दिवस पे जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसके विषय में बताइए, क्योंकि हम लोग क्या लगातार आरोप प्रत्यारोप ही कर रहे हैं। आप अपने कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को हमारे बताइए। देखिए, हम संविधान और हमारा स्वाभिमान, ये कोई राजनीतिक काम नहीं, कार्यक्रम नहीं। भी 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। हम 26 नवंबर को नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? यदि हम संविधान दिवस नहीं मनाएंगे तो हम पे आरोप लगाया जाएगा कि ये 26 नवंबर को कुछ नहीं करते हैं, तो ये राजनीतिक आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्देश्य से हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम नहीं कर रहा है। हम तो संविधान का जो स्वाभिमान है, और ये भी हकीकत है कि उसको कितना वृद्धि किया जा सकता है, इस तरह से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को पता चले। और जो राहुल गांधी बार बार संविधान की किताब लेके कर रहे हैं ना, वो राजनीति है। और 26 नवंबर को हम जो मना रहे हैं वो कोई राजनीति नहीं है। 26 नवंबर को नहीं मनाएंगे हम संविधान दिवस तो 30 नवंबर को मनाएंगे या 22 नवंबर को मनाएंगे, वो क्या बताइए? कांग्रेस हर चीज का राजनीतिकरण करती है, और ये राजनीतिकरण का विषय है क्या? इससे तो संविधान के प्रति लोगों में और क्या कहते हैं, सम्मान बढ़ेगा। लोग जानेंगे 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसमें क्या तकलीफ है भाई? ठीक है, इसमें क्या ठीक है अनिल जी, मैं, ठीक है, यदि हम 26 नवंबर को कर रहे हैं, ठीक है अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। रविंद्र जी ने कहा कि भाई हम सम्मान करते हैं संविधान का और जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ये कोई अच्छा पहल कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? राजनीति उसमें क्यों? आप लोग तो कह रहे हैं आप संविधान के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो संविधान के लिए सम्मान कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी राजनीति। ये कैसा दोहरा पैरामीटर? एक तरफ आप तो कह रहे हैं सब कुछ आपने किया, जो आपकी बनाई हुई चीज को अगर कोई अच्छे से संभाल रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक रविंद्र जी बोले, मैंने जी तक नहीं बोला। और वो परेशान थे और बोल रहे थे मुझे बोलने तो दो, मैं बैठा हूं, मुझे बोलने तो दो। मैंने कभी नहीं टोका। वो शायद आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था उनको कि मैं बोल रहा हूं। मैंने एक बार भी नहीं टोका। और मैं अटल जी या भारतीय जनता पार्टी या दूसरी विचारधारा या दूसरे राजनीतिक दल के जो हमारे पुरोधा रहे, चाहे वो कोई भी रहे हो, चाहे नेहरू जी की सरकार में भी विदेश मामलों के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, कश्मीर मामलों के, मैं अपने पुरोधाओं को गाली देने का संस्कार ना कांग्रेस में है ना मेरे में है व्यक्तिगत। जो अब इस दुनिया से दिवंगत हो गए, उनकी कार्यप्रणाली पर ये सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने इतिहास और भूगोल राष्ट्र का बदला, जिन्हें स्वयं जिनको ये अपना अग्रज कहते हैं, जिनको अपना संस्थापक कहते हैं, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनको दुर्गा कहा, उनको भाजपा के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं इसकी इंदिरा गांधी उसकी ऐसा था। तो इस तरह की भाषा हम लोग से नहीं बोली जाती। हम तो अटल जी को भी उतना ही सम्मान करते हैं। और समस्या इस बात की है कि कांग्रेस के पुरोधाओं को गाली देते देते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह देते हैं अटल जी कमजोर थे, उनको आरएसएस की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी को नहीं है आरएसएस की जरूरत। तो ये कई बार पुरोधाओं को गाली देते देते इनको याद ही नहीं रहता किस विचारधारा के पुरोधा को कहां गाली दे रहे हैं। इसीलिए अटल जी राजधर्म बता कर गए थे। तो देखिए, मैं इस बात पर अडिग हूं कि हमारे समानांतर जो मुल्क आजाद हुए जैसी परिस्थिति है वहां, आज की परिस्थिति में देखिए आप कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने वातावरण दिया कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, जनता ने वोट दिया और जनता कभी किसी को जिताती है, कभी किसी को हराती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ये 11-12 सीटों पे आ गए थे, आज सरकार में है। तो देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, पर इतना उन्माद और अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं ऑन एयर आपके लोकप्रिय चैनल पर चुनौती देता हूं, ये कह रहे हैं हमने संविधान को मजबूत किया। संविधान की मूल अवधारणा है कि जनता के हाथ में अधिकार दीजिए। हमने दिया शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, भ्रष्टाचार पर कील ठोकने के लिए सूचना का अधिकार, हर अधिकार हमने दिए, रोजगार का अधिकार। एक अधिकार रविंद्र जी बता दें, आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं चुनौती देता हूं, 10 वर्षों में इन्होंने पीएमएलए एक्ट 45 दिया, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जेल को नियम बनाना चाहते हो क्या आप जमानत को नियम बनाने की बजाय अपवाद कर रहे हैं।
आप संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से कानून बनाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हम इसका हस्र 498A की तरह कर देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ गया, ये कानून के हिसाब से इंसान की मूल जो आजादी है, मौलिक अधिकार है, उसके विपरीत एक अधिकार इन्होंने नहीं दिया देश की जनता को 10 वर्षों में। मैं चुनौती दे रहा हूं। दूसरी बात, एक चुनौती और दे रहा हूं कि ये एक विपक्ष का बड़ा नेता बताएं जिस पर इन्होंने अपराध कायम नहीं किया, उसको जेल नहीं भेजा। और भारतीय जनता पार्टी में जो है उनके 4 नेता बता दें जिन पर मुकदमा चल रहा, सब बंद हो जाता है। क्या ये संविधान है देश का? ये लोकतंत्र है? ये कभी नहीं रहा। ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, फाइनल कमेंट रविंद्र जी। बोलते हैं क्या कहते हैं, मतलब झूठ बोलने के लिए बैठे हुए। मुझे अफसोस हुआ है, तर्क करने के नहीं बैठे। इतिहास और भूगोल को बदल दिया। इतिहास को आपने बदला। क्या भूगोल बदल गया? अफगानिस्तान को हमने बनाया, बांग्लादेश को हमने बनाया, पाकिस्तान को हमने बनाया, जो हमने भूगोल को बदल दिया। नहीं तो बांग्लादेश को कौन बना के गया, बता दीजिए। कौन बनाया बांग्लादेश को, ये बता दीजिए, हमारा भी जनरल नॉलेज ठीक हो जाएगा। मोदी जी जाके बोल के आए थे कि मैं आजादी के आंदोलन में शामिल था बांग्लादेश में। अरे माफीनामा लिखने वाले लोग, अंग्रेजों की फौज में शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं कि हमने देश के लिए किया। जो संविधान की प्रतियां जलाए हैं आप लोग, पूरा देश देखा है। संविधान की प्रतियां जलाई गई आरएसएस कार्यालय में, अखबारों में छपा, आपको कटिंग भेज दूंगा। वो संविधान पर रक्षा की बात करते हैं। अफसोस होता है इस बात पर। आपके हिम्मत नहीं है आप में सुनने का। जब मैंने कहा, चलिए हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो संविधान को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बीजेपी संविधान दिवस मना रही है तो कांग्रेस भी उसमें राजनीति कर रही। संविधान तो सभी का है, चाहे किसी ने भी बनाया, लेकिन सम्मान तो अब बीजेपी वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, देश का हर एक नागरिक करता है। अगर बीजेपी संविधान दिवस पे कोई कार्यक्रम करना चाहती है तो कांग्रेस को इस बात का दिक्कत क्यों है? सोचिएगा जरूर आप भी कि आखिरकार क्या संविधान दिवस मनाने पर भी अब राजनीति होने लगी है क्या? बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।